नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का एडवांस क्लासेस कोटा में। मैं नितेश चौरसिया उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर भूगोल विषय लेकर। पिछले वीडियो में हमने हिमालय की विशेषताएं और हिमालय का विभाजन देखा ऊंचाई के आधार पर, क्षेत्रीय विभाजन देखा हिमालय का जो नदियों के आधार पर हमने उसका अभ्यास किया। अब उससे आगे बढ़ते हम हिमालय की प्रमुख चोटियां आज हम पढ़ेंगे इसमें, और हिमालय के प्रमुख दर्रे भी हम देखेंगे। तो ये जैसे भारत का मानचित्र है, तो नया टॉपिक हिमालय से संबंधित ही, हिमालय की प्रमुख चोटियां। हिमालय की प्रमुख चोटियां, ये प्रमुख टॉपिक है। देखो, चोटियां मतलब यानी इंग्लिश में यदि हम बोले तो ये कहलाता है कि पीक पॉइंट। इंग्लिश में इसे हम पीक पॉइंट कहते हैं, यानी प्रमुख चोटियां, यानी कि उच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, क्योंकि पर्वतों में सर्वोच्च शिखर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करें हम हिमालय की, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सबसे ऊपर कौन सी चोटी होगी, जो कि सबसे ऊपर जो होगी वो होगी माउंट एवरेस्ट। यह आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो हम यहाँ पहला लिखने का प्रयास करते हो सबसे ऊंची चोटी, और चित्र में भी बनाएंगे हम कहाँ पर है। पहला माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल व तिब्बत के मध्य। नेपाल व तिब्बत के मध्य स्थित है। कहां पर है ये देखिए, नेपाल ये वाला और तिब्बत ऊपर वाला क्षेत्र, यहां पर ये स्थित है। नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित है। यहाँ पर ये इस जगह पर, यहाँ पर स्थित है एवरेस्ट। ठीक है, अब फिर आता है इसकी ऊंचाई कितनी है। जो ऊंचाई है इसकी वह है 8,848 मीटर। ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई का जो मापन होता है वो समुद्र तल से किया जाता है। फिर क्या विशेषता है? विशेषता विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। ये इसकी कुछ विशेषता है। अब इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे तिब्बत में क्या कहते हैं? इसे चोमुलगमा। तिब्बत में इसे चोमुलगमा कहते हैं, और नेपाल में इसे सागर माथा। तिब्बत में
चोमुलंगमा और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप, और चित्र भी बना लीजिएगा। एक चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेस्ट इस जगह। अभी और पढ़ेंगे हम आगे, नोट कर लीजिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी देखते हैं कौन सी है। दूसरी चोटी यहाँ तो आपके एवरेस्ट है ही सही। दूसरी देख लेते हैं हम। गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन दूसरी इसकी, जिसे K2 भी कहते हैं सामान्यतः। K2 का मतलब काराकोरम पर्वत पर है, इसलिए कहते हैं। जो स्थिति है इसकी पाक अधिकृत कश्मीर का जो भाग है, या अब ये क्षेत्र जो है लद्दाख का हो गया है। लद्दाख में आता है ये क्षेत्र अब, POK वाला, वहां पर ये स्थित है। आठ 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां पर है ये लगभग K2। और विशेषता जो है इसकी कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि ये हिस्सा भारत का है। भारत सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस हिसाब से ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी, ठीक है। हालांकि अभी POK में ही है, लेकिन बहुत जल्द POK हमारा हिस्सा होने वाला है, ये आप मान के चलिए। वापस हम उसे अपने अधिकार में ले लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। आगे बढ़, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। और तीसरा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि आपके सिक्किम यानी भारत में आ गया। और
सिक्किम भारत और नेपाल के मध्य। किस जगह पर? इस तरह सिक्किम और नेपाल के बीच कंचनजंगा, और ऊंचाई है 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,598 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो भारत, माफ़ कीजिएगा, हिमालय की देखते पहले तो हिमालय की तो तीसरी हो गई है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची क्यों है? क्योंकि आधी भारत में है और आधी नेपाल में, तो भारत का भी इसको हिस्सा माना जाता है, तो ये दूसरे नंबर पे मानी जाती है भारत। नोट कर लीजिए आप। फिर इसके बाद देखते हैं हम आगे, और भी कुछ चोटियां हैं जो कि जैसे नेपाल में स्थित है, तो वो भी देख लेते हैं हम। अब जैसे और चोटियां हम देखेंगे तो चार नंबर पे देखते हैं हम मकालू। मकालू चोटी जिसकी जो ऊंचाई है वो है 8,481 मीटर, जो कि आपके नेपाल में स्थित है। इस जगह पे आपको मकालू मिल जाएगी। नेपाल की नहीं पूछेगा, वैसे भारत की पूछ लेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 5, तो ये मैं 4 नंबर यहाँ डाल रहा हूँ, इधर 5 नंबर है। फिर धौलागिरी 8,000, ये भी 8,000 से ऊपर है, 172 मीटर के आसपास नेपाल में। देखिए धौलागिरी अलग है और एक धौलाधर पर्वत है। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में है। मैं लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे। हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर पर्वत। ये धौलागिरी है, ये पर्वत नेपाल में है। 4-5 जहाँ पॉइंट डाला है मैंने, 6ठा पॉइंट। फिर जो है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत ये पीओके में है, 8,000 से ऊपर है, 8,126 मीटर के लगभग है। और ये भी पीओके वाले क्षेत्र में यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है।
लगभग यहीं पर है ये नंगा पर्वत। ठीक है, फिर 7 नंबर जो है वह है अन्नपूर्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अन्नपूर्णा भी, लगभग 8078 मीटर। ये नेपाल में आ गई वापस। तो यहाँ पे आप 7 नंबर इधर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि ये नेपाल की इसलिए। ठीक है, फिर आ जाइए वापस भारत में। 8 नंबर नंदा देवी। नंदा देवी देखिए, नंदा देवी की जो विशेषता है वह है, एक तो ऊंचाई है 7817 मीटर और ये है उत्तराखंड। अब ये पूरी उत्तराखंड में है। यहाँ पर नंदा देवी। अब इसकी क्या विशेषता है कि यह जो है पूरी तरह से भारत में, उत्तराखंड में कोई बात नहीं। जैसे ये पीओके में, तो पीओके में भी आधी भारत में को वापस अधिकार में लेना होगा। कंचनजंगा भी आधी भारत में, आधी नेपाल में है। ये पूरी तरह से भारत में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह पूर्ण रूप से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये इसकी खासियत है। ठीक है, पूर्ण रूप से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। भारत में स्थित है पूरी तरह से। और एक और देख लेते हैं हम, इसके अलावा है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 7755 मीटर। इसकी ऊंचाई है। तो ये भी देख लेते हैं हम, ये कहाँ है? ये नामचा बरवा, इस जगह आपको देखने को मिलेगा। नामचा बरवा, नामचा बरवा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं हिमालय की, नोट कर लीजिए आप। चित्र यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं चित्र दोबारा बना देता हूँ एक आउटलाइन में, के द्वारा आप बड़ा चित्र भी हम बना सकते हैं। जैसे ये है, एक चित्र आप दोबारा बना सकते हैं वली। जैसे सबसे पहले हमने ये देखा कि जो एवरेस्ट है, ये वाली, यहाँ पर एवरेस्ट है, एवरेस्ट, यहाँ पर कंचनजंगा है, और यहाँ पर अरुणाचल में नामचा बरवा है, नामचा बरवा। और इधर सबसे उधर K2 है, और यहाँ पर नंगा पर्वत है। यहाँ पर अलग अलग है, मकालू, धौलागिरी, और जो है दूसरी वो है अन्नपूर्णा, इस तरह से है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर नंदा देवी है,
उत्तराखंड में नामचा, बरवा, तो इस तरह से ये अलग अलग चोटियां हैं। प्रमुख कुछ नेपाल की है, कुछ भारत में है। ये हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं। ये कच्चा चित्र भी आप एक बार बना सकते हैं। आशा करता हूँ चोटियां आपको कुछ समझ में आई होंगी। इसके बाद हम और पढ़ेंगे आगे हिमालय के प्रमुख दर्रे, बहुत ही महत्वपूर्ण है वह भी, उसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।